प्लेटिनम स्टडी के एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश रीडिंग करना, साथ में सभी वर्ड्स की हिंदी में मीनिंग सीखेंगे और इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। और इंग्लिश में सबसे बड़ी बात होती है इंग्लिश के शब्दों को सही तरीके से उच्चारण कर पाना। तो हम इनकी मीनिंग आपको मौखिक रूप से बताएंगे और इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो आपको लिख करके समझाएंगे, क्योंकि लिखी हुई चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रहती हैं। और अगर आप इनका सही तरीके से उच्चारण करना सीख जाते हैं तो आसानी होगी किसी से बात करने में, और वहाँ पे हम एक अच्छा सा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे अगर सिंगल कभी आई लिखा है ना, हमेशा उसे आई ही पढ़ते हैं। आई पुट माई कंडीशन। आई, देखिए इससे पढ़ना है आई, एंड आई मीन्स होता है मैं। आई मीन्स होता है मैं। PUT, इसे पुट पढ़ते हैं। पुट मीन्स होता है रखना। पुट मीन्स क्या होता है? रखना कोई चीज़, ठीक है। एंड इसे पढ़ते हैं माई। माई मीन्स होता है मेरा। माई मीन्स होता है मेरा या मेरी। देन कंडीशन। कंडीशन का मतलब हालत होता है या शर्त होता है, दोनों मीन्स होता है कंडीशन का। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम उनका मीन्स चेंज कर लेते हैं। तो कंडीशन में शर्त भी होता है और हालत भी होती है, ठीक है। आई पुट माई कंडीशन मीन्स मैंने अपनी शर्त रखी है। आई पुट माई कंडीशन मीन्स मैंने अपनी शर्त रखी है। अब देखिए मैंने आपसे बोला कि कंडीशन का मतलब शर्त भी होता है और हालात भी होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक बाइक है, उसकी कंडीशन ख़राब है या अच्छी कंडीशन है, उसे क्या बोलते हैं कि इसकी हालत अच्छी है, इसकी कंडीशन क्या अच्छी है या कंडीशन ख़राब है, ठीक है। तो वो हो जाती है किसी चीज़ की हालत। एंड कंडीशन का मतलब शर्त भी होता है। जैसे आई पुट माई कंडीशन, यानी कि मैंने अपनी शर्त रखी है। आई एम वेटिंग फॉर यू। देखिए आई मीन्स होता है मैं। आई मीन्स क्या होता है? मैं। एंड एम मीन्स होता है हूँ। आई एम, मैं हूँ। WAIT से पढ़ते हैं वेट। वेट में ING लगा और ये बन गया वेटिंग। वेट मीन्स होता है इंतज़ार करना। अब अगर किसी वर्ब में ING लग जाते हैं तो समझ जाइए कि वो कंटिन्यूअस में सेंटेंस हो गया है, यानी कि काम हो रहा है, ठीक है। वर्तमान में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, यानी कि काम जारी है, किसी की कंटिन्यूटी दिखाई जाती है। तो आई एम वेटिंग मीन्स मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। एंड फॉर मीन्स होता है के लिए। फॉर मीन्स होता है के लिए। यू, एंड यू मीन्स होता है आप। यू मीन्स क्या होता है? आप। फॉर यू मीन्स आपके लिए। फॉर यू मीन्स आपके लिए। आई एम वेटिंग फॉर यू मीन्स मैं आपके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ या मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। देन आई कांट मेक यू अंडरस्टैंड। आई मीन्स अभी मैंने आपको बताया मैं होता है, ठीक है। कैन और नॉट मिलकर के बनता है कांट। कैन का यूज करते हैं किसी काम को करने या ना करने की एबिलिटी दर्शाने के लिए, ठीक है। जैसे यू कैन गो, आप जा सकते हैं। यू कांट गो, आप नहीं जा सकते। अगर कांट है तो नहीं कर सकते, कैन है तो कर सकते हैं, ठीक है। एबिलिटी दर्शाती है। एंड मेक मीन्स होता है बनाना। आई कांट मेक मीन्स मैं नहीं बना सकता। यू मीन्स होता है आप। यू मीन्स क्या होता है? आप या आपको, दोनों चीज़ें होता है, क्योंकि इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से यूज करते हैं हम। अंडरस्टैंड। एंड अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है? समझना। देखिए आई कांट मेक यू मीन्स मैं आपको नहीं बना सकता। अंडरस्टैंड मीन्स समझना, तो मैं आपको समझना नहीं बना सकता। इसका सिंपल सा मीन्स होता है कि मैं आपको नहीं समझा सकता। आई कांट मेक यू अंडरस्टैंड मीन्स मैं आपको नहीं समझा सकता। देन इट हैज़ बीन रिटन। देखिए हैज़ बीन एक हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ और बीन। इट मीन्स होता है यह। इट मीन्स होता है यह। हैज बीन। राइट एक वर्ड आपने सुना होगा, राइट मीन्स होता है लिखना, WRITE। राइट मीन्स होता है लिखना। अब इसका थर्ड फॉर्म है रिटन। रिटन मीन्स लिखा जा चुका है। इट हैज़ बीन रिटन मीन्स ये लिखा जा चुका है। अब लिखा जा चुका था क्यों नहीं हो? क्योंकि यहाँ पे अगर पास्ट की बात करते हैं तो हैड आता है। यहाँ पर हैज है मतलब प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है। देन इट हैज़ बीन रिटन। रिटन, अब रिटन में यहाँ पे W साइलेंट होता है, ठीक है। इट हैज़ बीन रिटन मीन्स ये लिखा जा चुका है। इट्स ऑल अबाउट मनी। इट्स, इट और इट से मिलकर के बना है इट्स। इट का मतलब होता है यह, एंड इज मीन्स है। इट्स मीन्स यह है। ऑल, एंड ऑल मीन्स होता है सब। ऑल मीन्स होता है सब। अबाउट, अबाउट मीन्स होता है के बारे में। अबाउट मीन्स किसी के बारे में। एंड मनी, मनी मीन्स होता है पैसा या
धन। इट्स ऑल अबाउट मनी, इसका मतलब होता है कि ये सब पैसे का खेल है। इट्स ऑल अबाउट मनी मीन्स ये सब पैसे का खेल है। जैसे बोलते हैं ये सब किस्मत का खेल है, तो इट्स ऑल अबाउट लक, यहाँ पैसे की जगह आप लक लिख देंगे, LUCK। लक मीन्स होता है किस्मत, ये सब किस्मत का खेल है, ठीक है। देन दिस इज़ फॉर यू, दिस मीन्स होता है यह, दिस मीन्स यह। इज, एंड इज मीन्स है। फॉर यू अभी बताए थे आपके लिए, फॉर यू मीन्स आपके लिए, फॉर मीन्स होता है के लिए, एंड यू मीन्स आप, फॉर यू मीन्स आपके लिए। देन दिस इज़ फॉर यू, ये आपके लिए है, ठीक है। अब अगर ये बोलना है ये उसके लिए है, अगर लड़का है तो यहाँ पे हिम लगा दीजिए, ये उसके लिए है। अगर लड़की है तो यहाँ पे हर लगा दीजिए यू की जगह पर, ठीक है। देन यू डिड वेरी वेल, यू मीन्स होता है आप, यू मीन्स होता है आप। डिड, डिड मीन्स होता है किया, ये पास्ट में वर्ब लगा है, ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। जैसे डू मीन्स होता है करना, तो डू का सेकंड फॉर्म है डिड, मीन्स किया, आप किया या आपने किया, ठीक है। वेरी वेल, वेरी मीन्स होता है बहुत, वेरी मीन्स होता है बहुत, एंड वेल मीन्स होता है अच्छा। तो यू डिड वेरी वेल मीन्स आपने बहुत अच्छा किया। वाई डज इट हैपन टू मी, वाई, वाई मीन्स होता है क्यों। डज, डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। एंड इट, इट मीन्स होता है यह। हैपन, हैपन मीन्स होता है वाई डज इट हैपन, ये क्यों होता है। टू मी, टू मी मीन्स मुझको या मेरे साथ, ठीक है, मुझको या मेरे साथ सेम ही है। वाई डज इट हैपन टू मी, ये मेरे साथ क्यों होता है, या ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। डिड यू गेट माई पॉइंट, देखिए डिड एक हेल्पिंग वर्ब है और ये जब स्टार्टिंग में आता है तो इसका मतलब हो जाता है क्या। एंड यू मीन्स आप। गेट, गेट का मतलब होता है कोई चीज़ समझना या पाना। जैसे गेट माई पॉइंट है तो यहाँ पे समझने की बात हो रही है, देन गेट मीन्स हो जाएगा समझना। एंड माई मीन्स होता है मेरा। पॉइंट, पॉइंट का मतलब हम जो कहना चाह रहे हैं उसका जो मेन मुद्दा होता है, ठीक है ना। डिड यू गेट माई पॉइंट, इसका मतलब कि क्या आप मेरी बात समझ गए, या क्या मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो बात आपके समझ में आ गई है। देन वेयर डिड दिस मनी कम फ्रॉम, वेयर मीन्स होता है कहाँ, डिड हेल्पिंग वर्ब है, दिस मीन्स होता है यह, मनी मीन्स होता है पैसा, कम मीन्स होता है आना, फ्रॉम मीन्स से। वेयर डिड दिस मनी कम फ्रॉम, ये पैसा कहाँ से आया था। वेयर डिड दिस मनी कम फ्रॉम, ये पैसा कहाँ से आया था। देन क्लियर माई अकाउंट्स, क्लियर करना मतलब होता है साफ़ करना। क्लियर करना मीन्स क्या होता है, साफ़ करना, ठीक है, या किसी चीज़ को वहाँ से हटा देना। माई अकाउंट्स, माई मीन्स होता है मेरा, एंड अकाउंट्स मीन्स होता है खाता। जैसे हम किसी के दुकान में सामान लेते हैं उधारी के तौर पे, तो जब पैसे हमें देने होते हैं तो बोलते हैं क्लियर माई अकाउंट्स मीन्स मेरा खाता क्लियर कर दीजिए, ठीक है। देन हिज कंडीशन इज़ इम्प्रूविंग, हिज मीन्स होता है उसका, कंडीशन मीन्स हालत, इज मीन्स है इम्प्रूविंग। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार होना, इम्प्रूव मीन्स होता है सुधार होना। तो हिज कंडीशन इज़ इम्प्रूविंग मीन्स उसकी हालत सुधर रही है, या उसकी हालत में सुधार आ रहा है। देन आई विल स्टैंड बाई यू, आई विल स्टैंड मीन्स मैं खड़ा रहूँगा, बाई यू मीन्स आपके साथ, बाई मीन्स होता है द्वारा या किसी के साथ में। देन आई विल स्टैंड बाई यू मीन्स मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा या मैं आपका साथ दूंगा। देन वेयर डिड यू कम फ्राम, वेयर मीन्स कहाँ, यू मीन्स आप, कम मीन्स आना, फ्राम मीन्स होता है से। वेयर डिड यू कम फ्राम मीन्स आप कहाँ से आए थे। वेयर डिड यू कम फ्राम मीन्स आप कहाँ से आए थे। आई एम गेटिंग लेट, आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूँ, गेटिंग, गेट का मतलब होता है पाना या कोई चीज़ होना, लेट मीन्स होता है देर। अब जैसे गेटिंग लेट का मतलब देर हो रही है, तो आई एम गेटिंग लेट मीन्स मुझे देर हो रही है। देन व्हाट डू यू थिंक, व्हाट मीन्स होता है क्या, एंड यू मीन्स आप। थिंक का मतलब होता है सोचना। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं या आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं या आपको क्या लगता है। देन व्हाट डू यू थिंक। यू वर आल्सो देयर, यू मीन्स होता है आप, वर मीन्स थे, आल्सो मीन्स भी, देयर मीन्स वहाँ। यू वर आल्सो देयर मीन्स आप भी वहाँ पर थे, यू वर आल्सो देयर आप भी वहाँ पर थे। यू जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस, यू मीन्स होता है आप, जस्ट का मतलब होता है बस, माइंड मीन्स मतलब रखना, योर, योर मीन्स आपका, ओन मीन्स खुद, बिजनेस का मतलब होता है व्यापार।
यू जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस, मतलब आप बस अपने काम से काम रखें या आप बस अपने काम से मतलब रखें, ठीक है। देन व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट मीन्स होता है क्या, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप। लुक का मतलब होता है देखना, तो लुकिंग मीन्स देखना, एंड फॉर मीन्स के लिए। लुकिंग फॉर मीन्स कोई चीज़ ढूंढना होता है, तो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर मीन्स आप क्या ढूंढ रहे हैं। देन नाइस टू मीट यू, नाइस मीन्स होता है अच्छा, टू मीट यू, मीट मीन्स होता है मिलना, यू मीन्स आपसे, नाइस टू मीट यू मीन्स आपसे मिलकर अच्छा लगा। बच्चों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ एंड छोटे भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश को पढ़ना सीख सकें।